a very warm welcome to the one short video of our second chapter, Constitutional Design, with me, Ankana, your master teacher for Social Sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. तो बच्चों आज क्या करने वाले हैं हम हमें पता है हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले और इसके साथ रिवाइज करने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के पूरे चैप्टर को एक ही साथ। तो अगले 40 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा सॉर्ट। इट्स गोना बी सुपर अमेजिंग, सुपर इंफॉर्मेटिव सेशन। नाउ व्हाई आर वी डूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन? टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, कहाँ से आया, एंड हाउ इज द जर्नी, एंड व्हाट आर सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच इंस्पायर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको लग रहा होगा कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़कर हम क्या करेंगे, बहुत वैलिड सवाल है। तो इसके लिए पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वन डॉक्यूमेंट जो सबसे सुप्रीम होती है, यानी कि चाहे देश में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना फॉर्म्ड हो, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो वहां पे सुप्रीम लॉ कोई भी इंसान नहीं बनाता है, होता नहीं है खुद। दैट पर्सन इज नॉट हैविंग द सुप्रीम पावर एंड इज नॉट द सुप्रीम लॉ। कौन होता है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution goes beyond any government office, any politician, any person, any minister, and that is on the top. ठीक है, इसको समझने के लिए हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल की, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इसके लिए समझना होगा उसको कॉन्टेक्स्ट। तो मैं बता दे रही हूँ कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड नाम का एक सिस्टम फॉलो किया जाता था। सो बच्चे, जैसे इंडियंस को कॉलोनाइज किया गया था, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स हैड टेकन ओवर साउथ अफ्रीका। ठीक है, उन्होंने वहां पे कॉलोनाइजेशन करके रखी थी, लेकिन वहां पे स्ट्रगल अलग ही लेवल की थी। एक ऐसा सिस्टम फॉलो किया जाता था जिसको हर एक इंसान ने अराउंड द वर्ल्ड डिनाउंस किया था। सबने इसकी निंदा की थी, सबने इसकी बुराई की थी, बट दीज गाइज द व्हाइट्स केप्ट ऑन फॉलोइंग इट। ओके, नाउ द सिस्टम वाज बेसिकली ऑफ रिप्रेशन, ऑफ ऑपरेशन, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रेस के बेसिस पे। जो भी लोग वहाँ साउथ अफ्रीकन शो होते हैं, वो वहाँ के नेटिव्स जो होते हैं, वो नेचुरली ब्लैक कलर के होते हैं। दे हैव अ स्किन ऑफ कलर लाइक वी डू एज वेल, वी हैव ब्राउन स्किन्स, राइट, कंपेयर टू द व्हाइट्स। तो इन्होंने वहाँ पे एक सिस्टम शुरू किया जहाँ पे ब्लैक्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव, ऑपरेसिव और रूथलेस तरह की एक सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन की फॉलो की जाती थी, जिसके अंडर जैसे उन्हें जहाँ पे वाइट्स रहते थे वहाँ रहना भी अलाउड नहीं था। कई जगह अगर जिस कंपार्टमेंट में वो ट्रैवल करना भी अलाउड नहीं था, या इन जनरल उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। एंड आई थिंक अलॉन्ग विद देम दे वर ऑल्सो द पीपल ऑफ कलर, और बहुत ज़्यादा रेशियल ट्रीटमेंट की जाती थी। ठीक है, तभी हमारे पिक्चर में आते हैं जैसे हमारे गांधी जी थे वैसे नेल्सन मंडेला। गाइज लेट मी टेल यू कि गांधी जी ने भी जाके साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा मचाया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की थी वहाँ पे हमारे इंडियंस के लिए, लेकिन इट केप्ट ऑन बीइंग फॉलोड इवन आफ्टर दैट, इट केप्ट ऑन बीइंग फॉलोड इवन आफ्टर दैट बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला उस चीज़ को आगे आगे उस लड़ाई को बढ़ाते रह गए, लेकिन ऑफकोर्स गांधी जी ने इंडियंस रिसाइडिंग इन साउथ अफ्रीका, उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान में रखा था। नेल्सन मंडेला वॉज बेसिकली a freedom fighter against the whites government for people of Africa. तो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए नेल्सन मंडेला खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्लैक्स वाला ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, एंड दे फॉर्म अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC नाम की पार्टी बनती है। अब बात ऐसी है कि इस ANC नाम की पार्टी को सजाए मौत नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वाइट गवर्नमेंट अपने एंड पे हर एक कुछ करती है उन लोगों को ऑप्रेस करने के लिए। तो इनका जो नेशनल कांग्रेस जो फ्रीडम की डिमांड कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को बंद कराना चाह रहा है, उनको सारे मेंबर्स को, सारे फ्रीडम फाइटर्स को जिंदगी भर के लिए इम्प्रिजन कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि अब पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, वाइट्स को समझ आता है कि इंटरनली भी बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन चल रही है, एंड एक्सटर्नली भी देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ प्रेशर, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, और वो बहुत लंबे समय तक इस सिस्टम को, अपार्थीड के सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो दे डिसाइड कि ठीक है, हम इस चीज को खत्म कर देंगे। ठीक है, द रेजीम डिसाइडेड, वाइट जो रूल था उसने डिसाइड किया कि हम ये पॉलिसीज करेंगे चेंज, और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है इनको हम बदल देंगे, इनको हम रिप्लेस कर देंगे। और ऐसा करने के बाद इन्होंने सारे फ्रीडम फाइटर्स को, जो वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल प्रिजन्स में रोबेन आइलैंड पे रह रहे थे, उनको इन्होंने फ्री सेट कर दिया, एज नेल्सन मंडेला वॉज ऑल्सो सेट फ्री। अब क्या होता है,
तो फाइनली 1994 में 26 अप्रैल को साउथ अफ्रीका को मिलती है आज़ादी, जहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है वेयर नेल्सन मंडेला अलोंग विथ एवरीबडी एल्स प्रॉमिसेस दैट साउथ अफ्रीका में एक ऐसा गवर्नमेंट बनेगा जो कि सिर्फ ब्लैक्स के फेवर में नहीं होगा. इट विल बी इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ ऑल कलर्स, ऑल रेसेस, नो डिफरेंसेस, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, किसी भी बेसिस पे हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे. अब जब उन्होंने ये प्रॉमिस किया है तो एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि ठीक है, ब्लैक्स एंड पीपल ऑफ कलर, उनको ये अच्छे से ट्रीट करेंगे, बट व्हाट अबाउट वाइट्स? वाइट्स का क्या होगा? वाइट्स ने इनको इतना डोमिनेट किया, इतना परेशान किया, ऐसे विंस दिए जो कि सिर्फ कुछ साल नहीं शायद जनरेशंस तक लास्ट करे. व्हाट विल हैपन विद द वाइट्स? So he said that we will forgive the whites. So guys, it is absolutely right that they decided to forgive the whites. इन्होंने कहा कि हम whites को करेंगे forgive और उनके साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि कई सारे वाइट साउथ अफ्रीका में रहने लग गए थे. उनको भी डर होगा कि पास्ट डूइंग्स की वजह से वो कभी भी आगे सिक्योर फील नहीं करेंगे. ब्लैक्स को डर होगा कि कहीं वो वापस आकर के रूल ना करने लगे, और हर एक इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट होगा. इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि व्हाइट्स और ब्लैक्स मिल करके नए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे और आपस में दोस्ती कर ली. काफी दिनों तक, 2 सालों तक बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन हुई, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बट दे फाइनली मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. यस, यू हर्ड मी राइट. इन दोनों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म की और ऐसा फॉर्म किया कि पूरी दुनिया देखते रह गई. वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशंस, बच्चा कि हर एक इंसान जो है वो इंक्लूडेड फील करे. ठीक है. Now I actually have a question for you, that if you were in the place of Nelson Mandela, what different steps would you have taken? Would you have done the same thing? अगर आपको कुछ बदलना होता तो आप क्या करते? क्या कुछ differences है ओपिनियन के जिनको आप फॉलो करते? Do tell me in the comment section. But let me quickly tell you about the Vedantu Pro subscription. बच्चा, ये Pro subscription से आपको मिलेगा 100% knowledge, 100% marks. But the best part is कि अब ये आता है 1 महीने के ट्रायल पैक के साथ. आपको सिर्फ 1 महीने का ट्रायल पैक लेना है, उसके बाद गो अहेड, ट्राई ऑल द प्रोविजंस. अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स नॉट वर्थ इट, ओके, बट व्हिच आई एम टेलिंग यू, आपको लगेगा कि इट्स वर्थ इट, यू विल सर्टेनली लाइक इट, और उसके बाद आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लोगे. याद रखना, 1 महीने का ट्रायल सब्सक्रिप्शन है. एट द सेम टाइम अब वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी है. विद दिस प्रॉमिस वी आर सेइंग कि अगर आपको नहीं लगा कि आपकी पढ़ाई हो पा रही है तो आपके पैसे वसूल होंगे पूरे, उसकी पूरी गारंटी है. अब वो कैसे होगा वो मैम बताएंगी. लेट मी क्विकली एक्चुअली टेल यू कि आप कैसे कर सकते हो इस सब्सक्रिप्शन को यूज. ओके, सो गाइस, let's say that this is the session that we are watching. Yeah, good. मान लो ये सेशन देख रहे हैं हम, ठीक है. आप जब इस पे करोगे स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो लिंक आएगा. now guys, this is how the link will look like. आप यहाँ पे आकर के अपने ग्रेड वगैरह को कर लोगे चेंज. हाउएवर आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपके अपने ग्रेड का, अपने बोर्ड का लिंक खुलेगा. यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड यू गेट 3 plans, ठीक है, which is light, classic and plus. now what is the difference between this? These live interactive sessions, test series, assignments, doubt solving happens in all the plans because this is the basic that you have to have, right? But at the same time अगर आपको करनी है डाउट सॉल्व आपके सेशंस के पहले, सेशंस के बाद, तो आप क्या करोगे? तो आप लोगे क्लासिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको मिलता है डाउट सॉल्विंग ऐप को एक्सेस. दूसरी चीज आप क्या करोगे? अगर आपको पर्सनल मेंटर चाहिए अलॉन्ग विद द डाउट सॉल्विंग ऐप एंड ऑल द अदर प्रोविजंस, देन यू हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन. आप जब भी बच्चे नीचे क्लिक करोगे मेरा कोड अप्लाई होगा, ये अपने आप जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ये देखिए, दिस प्लान फॉर मंथली ट्रायल इज अवेलेबल जस्ट फॉर 2000 रुपीज एंड 26,099 में आपको मिल रहा है पूरे साल का सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे 37,349 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, एंड यू गेट ट्रायल पैक फॉर जस्ट 2,700 रुपीज, and this you get for 48,000, which is with a personal mentor. And guys remember, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है प्रो प्लस, इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चे होते हैं. The just 15 students, so imagine the batch size and how amazing it is going to be, how focused learning you are going to have. Right? So this is 48,599. The trial pack comes for 4,050 rupees. So I think you should totally go and check this out, right? Because you get live sessions, amazing quizzes, opportunity to compete with the students throughout the world, global competition के लिए prepare हो रहे हो आप. Replays amazing है यार, मतलब replays तो boring होती हैं, but the replays are not going to be boring anymore with this session.
right? And of course, after that, we have premium downloadable content with handwritten notes of master teachers. We have in-class doubt solving, quality tests and assignments. We have unlimited micro courses. अब micro courses क्या होते हैं बच्चा? चैप्टर स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक कोर्सेज, राइट? इन कोर्सेज में आपको जो समझ नहीं आया, आप स्पेसिफिकली सिर्फ वो लर्न करने आ सकते हो. बेस्ट पार्ट ये है कि अभी कुछ प्रो एक्सक्लूसिव कोर्सेज आने वाले, जो आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स के फ्रॉम यूट्यूब होगा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ प्रो वाले बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज करने वाले हम. यानी कि स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके साथ 1-on-1 करके फुल ऑन क्लैरिफाई होने वाला है. तो अगर आपको पूरा साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ट्राई कर लो, एंड यू कैन गो हैड एंड जॉइन दिस प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज विच योर फेवरेट मास्टर टीचर्स आर गोना डू. एट द सेम टाइम क्रैश कोर्सेज भी फ्री है, मेकिंग लेस अ लॉट मोर. आई शोड यू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, कहाँ पे, कॉमेंट सेक्शन में मिलता है. आपने एंक प्रो कोड वहाँ जरूर लगाना है, बिकॉज दिस इज द कोड दैट इज गोइंग टू एक्चुअली गेट यू डिस्काउंट. ये कोड से ही आपको मिलेगा डिस्काउंट, तो वो कोड लगा लेना. एट द सेम टाइम गाइज, अब हम आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरा अमाउंट ज्यादा लग रहा है तो आपको वैसे ही पे करना है, बिकॉज यू कैन नाउ पे इन पार्ट्स, एज यू कैन सी, राइट? ये देखिए, आप पार्ट्स में कर सकते हो पे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में. एट द सेम टाइम अब एक चिप्स के कॉस्ट से भी ज्यादा सस्ता होगा हमारा पर सेशन का कॉस्ट, क्योंकि माइक्रो सेशंस अनलिमिटेड है ना, इसलिए. नाउ वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस क्या है? वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस से आपको इंश्योरेंस और अश्योरेंस मिल रही है आपके प्रोग्रेस की. ये वादा किया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट होगी, आपको दिखेगी भी आपके स्कूल के एग्जाम्स में, आपके फाइनल एग्जाम्स में, बेंचमार्क टेस्ट्स में. और अगर ये फायदा फील नहीं हुआ तो बिना एक भी सवाल पूछे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, हम करेंगे आपकी पूरी की पूरी कोर्स फीस को वापस. यस, यू हर्ड मी राइट. नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस, जस्ट दो सिर्फ आपको सवाल बताए गए हैं, कंडीशंस बताए गए. आपने सिर्फ अटेंडेंस रखना है आपका 75%, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सेशंस के लिए, तो आपको उसमें अटेंडेंस रखना है 75%. और आपको मेक श्योर करना है कि आपके सेशंस में जो टेस्ट शेयर हो रहे हैं वो आप 75% फिनिश करो. इसके बावजूद अगर आपको फील होती है नाराजगी, यू डोंट फील दैट यू आर प्रोग्रेसिंग, तो आपकी पूरी फीस, कोर्स फीस विल बी रिटर्न्ड टू यू. इजंट इट अमेजिंग? ये देखिए, ये डेट्स है 7th जून को, एक्चुअली 7th जून को 9th स्टैंडर्ड का एक बैच हुआ था, मैं इसमें सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ. ये जो 10th का 21 जून का बैच है, उसमें मैं सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ. अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो बस ज्वाइन कर लो ये बैचेस को, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों. हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी बुरे हिस्ट्री के साथ डील करने में इतनी मदद की. एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि आगे चल करके कभी भी ऐसी अगर नौबत आती है तो किसी भी एक इंसान के पास जाकर के पावर कंसोलिडेट ना हो जाए जो उसका ओवर यूज कर सके. अब ये सेम चीज की वजह से हमें भी चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा हिस्ट्री भी तो कॉलोनियल रहा है. एट द सेम टाइम गाइज, एक और चीज हमें ये याद रखनी है कि हमारी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, द जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी पेनफुल, राइट? सो इज देयर एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शोज द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म एक्सेप्ट द वर्ड सेक्युलर? सो गाइज, आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. प्रियम्बल देख लो, कुछ और भी देख लो, थोड़ी बहुत आर्टिकल्स के बारे में आपको पता है, आप जा करके फाइंड आउट करोगे कि क्या कोई और भी चीज है जो हमें सेक्युलरिटी की फील देती है, ठीक है. दैट इज व्हाट यू सपोज टू डू एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको बता दूं कि हमारी जर्नी क्यों रही थी डिफिकल्ट. बच्चे, हमारी जर्नी डिफिकल्ट थी बिकॉज ऑफ द पार्टीशन. हमारी कंट्री का बंटवारा हो रहा था, लाखों लाख लोग अपनी जिंदगियां खो रहे थे, लाखों लाख पीपल वर बीइंग किल्ड, लैक्स ऑफ पीपल वर गेटिंग डिस्प्लेस्ड. लोग अपना घर खो रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी खो रहे थे, अपने फैमिली से बिछड़ रहे थे. इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ टाइम. और रिलीजन के बेसिस पे डिविजन होने की वजह से लोगों के दिल में बहुत दर्द था. जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट थी. एक तो देखो, इट डजंट मैटर रिलीजन और व्हाट बेसिस, जब भी किसी एक चीज के दो टुकड़े हो रहे होते हैं तो वो हमेशा पेनफुल होता है. एंड कंट्री वाज गेटिंग डिवाइडेड, सो ऑफ कोर्स दैट वाज अ बिग बिग डील. अब इस वक्त हमें फ्रीडम मिल तो रही है, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स भी है हमारे साथ. उन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने कह दिया है कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करो कि आप किसके साथ, किसके साइड रहना चाहते हो. आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो. तो हमारे लिए बहुत बुरा टाइम था. हमारे टुकड़े 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 हो रहे थे, और अगर इन प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन करने का डिसाइड नहीं किया होता तो पाकिस्तान के साथ हम इन्हें भी खो देते. करेक्ट? बहुत प्रॉब्लम होती. एट द सेम टाइम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फॉर्म हुई थी, उन लोगों को भी बंटना पड़ रहा था. पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बनी थी यार,
पर अचानक पार्टीशन हो गया तो उनको भी जाना पड़ा। तो यहाँ से फाइनली इन सारी जद्दोजहद के बाद हमने बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। उन लोगों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों, वाई डू वी नीड इट। बचा, जैसे मैंने आपको बोला कि पावर हमने देखा है कि क्या कर सकता है, कैसे ब्रिटिशर्स के हाथ में पावर लोगों को एक्सप्लॉइट करने का जरिया देती थी, कैसे उसके पहले मोनार्की ऐसा करने देती थी। हमारी हिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं रही जहां लोगों ने, सिटीजन से बिल्कुल आजाद फील की हो। अब ऐसे हिस्ट्री से आने के बाद ये जरूर पता चल जाता है कि चाहे डेमोक्रेसी से भी कोई इलेक्ट क्यों ना हो, एक इंसान के हाथ में हमेशा पावर आने पे एक्सप्लॉइटेशन होने का डर रहता है। तो उस ट्रस्ट को बिल्ड करने में, उस कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करने में कि हाँ भैया सब कुछ अच्छे से होगा, ताकि अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे एक जगह शांति से पीसफुली रह सके, एक ऐसे लॉ का, एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है जो लोगों के बियॉन्ड जाए, ताकि कोई भी अपने पावर को जो है एक्सप्लॉइट ना कर पाए, राइट। एट द सेम टाइम इट स्पेसिफाइज कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे बनेगी, कौन कौन से लोग आएंगे, राइट, और किसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होगा, ताकि अगेन कोई भी आकर के डिसीजन मेकिंग का पावर लोगों से छीन ना ले। लोगों के लिमिट किया जाता है, लिमिटेशंस लगती हैं किस चीज पे, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि लोगों की इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे, लोगों को सेंटर में रखा जाए। क्योंकि अगर सारी पावर गवर्नमेंट के पास होगी और एक्सट्रीम पावर्स होंगी तो वो हमेशा उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो सिटीजन्स के राइट्स को ध्यान में रखना, उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखना, और साथ ही साथ हर एक इंसान के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के कंट्री के लोगों के एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करना, ताकि एक अच्छी सोसाइटी बन सके, ये सब कुछ करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको बताया कि पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एट ऑल इजी, राइट। एट द सेम टाइम बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि 1947 में आजादी मिली और उसके बाद हमने फॉर्म करना शुरू किया। इसकी लड़ाई काफी पहले शुरू हो गई थी, लड़ाई मतलब इसकी जर्नी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी ने कुछ और 8 सदस्य के साथ मिलकर के पहला ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया था। उसके बाद 1931 में जो कराची में सेशन हुआ कांग्रेस का, वहां पे भी रेजोल्यूशन लिया गया कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जब हमें पूरी आजादी मिलेगी हम ये चीजें लिखेंगे। अब देखो, 2 कॉन्स्टिट्यूशन बन गए, पहला ड्राफ्ट 1928 में, एक रेजोल्यूशन 1931 में। इन दोनों को मिला दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए थे, इन प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व किया गया था एंड कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स यहाँ से लिए गए, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि गर्ल, बॉय, मैन, विमेन अबव एज ऑफ 18 एक्सेप्ट फॉर नो डिफरेंस, कोई भी फर्क की वजह से लोगों को रोका नहीं जाएगा, हर इंसान के पास एक वोट होगा, बराबर वोट होगा, सेम वैल्यू का, राइट। फ्रीडम दी गई, इक्वालिटी दी गई, राइट्स टू माइनॉरिटीज दी गई। ये सारी चीजें जो इन दोनों से सीखी गई थी, ये मेजर चीजें हमने शामिल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। साथ ही साथ हमने दूसरे लोगों के, दुनिया के एक्सपीरियंस से भी सीखा। हमारा अपना एक्सपीरियंस बहुत था, हमारे पास्ट में कई सारे प्रिंसिपल्स थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कई सारी चीजें थी जो 1928 और 1931 के रेजोल्यूशन में और फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखी गई थी। उन सबसे हमने इंस्पिरेशन लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। बट साथ ही साथ कई सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो रन कर रही थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पिरेशन ली, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर जो अब रशिया बन गया है, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान। नॉट जस्ट दैट, फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमने लिया इंस्पिरेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से लिया हमने इंस्पिरेशन, कई जगह से हमने अपने इंस्पिरेशन लिए, आपको लिस्ट दी गई है, और फिर हमने बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, टेकिंग द बेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर पॉसिबल। और फिर आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप को हम बोलते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में की थी मदद। ओवर 114 डेज, ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 years, ये लोग अपने डिस्कशंस के थ्रू फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स करके रेडी किया इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जुलाई 1946 में फॉर्म हुई, दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 299 मेंबर्स थे। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ बच्चा? 26 नवंबर 1949 में ही हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली इफेक्ट में आया। मैं एक बार फट से ये बता दूं क्यों, क्योंकि 26 जनवरी एक्चुअली पहले काफी पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑलमोस्ट 15-20 years बैक इसको पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस का डे अनाउंस किया था और कहा था कि हम ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस लेंगे। तो इस दिन की इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि दिस वाज आइडियली सपोज टू बी आवर इंडिपेंडेंस डे। उस दिन हो नहीं पाया, इतने लोग शामिल नहीं हुए, इट वाज नॉट अ सक्सेस, लेकिन क्योंकि इस दिन की इंपॉर्टेंस इतनी है, वी स्टिल कंटिन्यू
वी वांटेड टू गिव इट समथिंग टू सेलिब्रेट, और इसलिए हमने इसको रिपब्लिक डे बनाया. ठीक है, ओके ग्रेट. अब रीजंस ऑफ एक्सेप्टेंस मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades अगो, यानी कि 60 ईयर्स से भी पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 70 ईयर्स से भी पहले जो चीज बनाई गई है उसको आज भी हम इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा. बचा एक चीज याद रखना कि ये सारे लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे. ये लोग एवे उठ करके कि हाँ तुम आ जाओ पिक नहीं किया था हमारे किसी लोग ने. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग आए थे ब्रॉड कंसेंसस से, आपस में वोटिंग करके, और अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया को कर रहे थे प्रेजेंट. दे रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, एज यू कैन सी. मैन, women, everyone were there. It was a superb group of these educated people. तो ये रीजंस हैं कि हमें आज भी जो है इतना इंक्लूसिव फील होता है, क्योंकि हमारी बात जो इतने पहले बोली गई है हर एक सेक्टर को दिमाग में रखते हुए बोली गई है, तो इसीलिए जरूरत ही नहीं पड़ती. हमें आज भी इतना इंक्लूसिव फील होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ. करेक्ट. प्लस जर्नी इतनी डिफिकल्ट थी. राइट. नाउ व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो क्या प्रिंसिपल्स है? ये बात सही है कि ये प्रिंसिपल्स हमारे फॉर्मर फ्रीडम फाइटर्स से, हमारे फॉर्मर ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के और रेजोल्यूशन के ड्राफ्ट से आती है, दूसरे कंट्रीज के उससे इंस्पिरेशन लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन से. लेकिन क्या गाइड करती है? तो हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो लिखी हुई है हमारे प्रियम्बल में. ठीक है. So guys, this is our preamble which is originally there in the constitution. ठीक है, आपने preamble कई जगह देखा होगा. हमारे एनसीईआरटी के सबसे शुरुआत में preamble included होता है. But this is how the preamble of constitution looks like, right? तो ये हमारा preamble है जहाँ पे साफ साफ लिखे गए. So preamble को we treat as an introductory document of the constitution. These are the guiding principles. पूरा constitution इन principles पे ही based है जो stand out करती हैं, right? तो इस preamble still the same. ये original preamble है, right? This is how it initially looked like. Now what do you think? आज भी क्या ये ऐसा ही दिखता है या उसमें कुछ changes है? आपके एनसीईआरटी में preamble है, वो original preamble है. करो compare, बताना मुझे. ठीक है. So guys, yeah. So do tell me कि क्या आपको कुछ फर्क लगता है? ठीक है. अब मैं आपको ये बता दूं कि कई सारे लोग इन्वॉल्व थे जिनके बारे में हमने सीरीज में बात करी है. एट द सेम टाइम देयर वर सो मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स, राइट? देयर वर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, देयर वर प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. जस्टिस यानी कि हर एक इंसान चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए सबको बराबर जस्टिस मिलनी चाहिए और सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको बराबरी इक्वालिटी मिलनी चाहिए. ठीक है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर एक इंसान लॉ के सामने बराबर होगा. फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड. तो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. So guys, with that we have actually done the revision of the session of the entire chapter. For better detailed understanding of the chapter, do watch the Umang series and do not forget to answer the question कि क्या आपको लगता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो वो है, क्या प्रियम्बल अभी भी सेम है या पहले वाले प्रियम्बल से अब कुछ बदलाव आ गया? So do tell me in the comment section, students. Do not forget to visit the description and description box. Link आपको वहाँ पे मिल जाएगा Vedantu Pro subscription का, and ANG Pro is the code. So do not forget to use the code. So I'll see you guys in the next session. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself, and do not forget to like the video. Do not forget to share the video, and do not forget to subscribe to the channel. वरना आपको notification नहीं आएगी, आपको updates नहीं मिलेंगे what is happening on the channel. So do not forget to do all of this. Do not forget to tell me in the comment section how did you like the video, and I'll see you guys very soon. Till then, stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Bye people.